गुड इवनिंग। हमारा नया चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो आपको क्लास 12 में पढ़नी है और क्लास 11 में आपने जो पढ़ा था वो सिंगल ओनरशिप पे पढ़ा था। आपने पढ़ा दोनों था क्लास 11 में। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस स्टडी में दोनों पढ़ा था। बीएसटी में ये पार्टनरशिप भी था, इसके बारे में बताया गया था क्लास में। लेकिन अकाउंटिंग जो थी वो पूरी तरह से सिंगल ओनर के बेस पे थी, ना ही पार्टनरशिप थी ना ही कंपनी थी। लेकिन क्लास 12 में आपको पार्टनरशिप भी पढ़नी है और कंपनी का भी अकाउंट्स देखना है। ठीक है, अकाउंटिंग देखनी है। तो पहले हम ये चर्चा करते हैं कि सिंगल ओनर से हमें पार्टनरशिप आने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हमें सिंगल ओनर या पार्टनरशिप से हमें कंपनी की तरफ बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि सिंगल ओनर जो क्लास 11 का पोर्शन था वो आपने पढ़ लिया है। अब क्लास 12 में आपको पार्टनरशिप का पोर्शन पढ़ना है और कंपनी का पढ़ना है। तो पहले ये जानते हैं कि हमें सिंगल ओनर से पार्टनरशिप की तरफ जाने की जरूरत रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ी। ठीक है, रिक्वायरमेंट तो मैं पता ही क्या क्या होती है पार्टनरशिप की, क्लास 11 में पढ़ा था, फिर भी यहाँ बताऊंगा। पहले देखते हैं नीड क्या है, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एक लड़का है, इसका नाम है प्रियांशु, और वो नतनिया दही में रहता है। उसने स्वीट शॉप खोली है सन 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले। ठीक है, 3 years लेटर। ठीक है, और 3 सालों में 1 2 3 इसका हर साल प्रॉफिट क्या हुआ है? प्रॉफिट हमेशा बढ़ा है। ग्राफ कैसे गया है? सीधा गया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ इसके पास, ऐसा कुछ हुआ चौथे साल में कि इसका जो प्रॉफिट है या कह लीजिए या ग्राफ है वो डाउनवर्ड होने लगा। अचानक से सीधा डाउनवर्ड हो गया, धड़ाम से गिर गया ग्राफ। तो इसने पता किया कि इसके प्रॉफिट कह लीजिए या सेल कह लीजिए गिरने का रीजन क्या हुआ। ठीक है, इसने पता किया तो पता लगा इसका एक दोस्त है ऋषि, इसका क्लासमेट था। इसने एक और स्वीट शॉप खोल ली है। कहाँ पे? भोजूबीर में। इसने एक और शॉप खोली कहाँ पे? भोजूबीर में। अब भोजूबीर की बात यह है कि जो भोजूबीर कस्टमर थे, सारे जितने भी कस्टमर थे वो सारे कहाँ जा रहे थे? ऋषि की शॉप में। और जो पहले प्रियांशु क्या जा रहे थे वो किधर जा रहे हैं? ऋषि क्या जा रहे हैं। तो इसकी सेल क्या हो रही है? लगातार प्रियांशु की गिरने लगती है। तो प्रियांशु को हो गई चिंता, तो उसने सोचा कि इसको कैसे टैकल किया जाए। तो उसके बाद दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम वरुणा पे अपनी एक और ब्रांच खोल दें। वरुणा पे क्यों ना हम एक और ब्रांच खोल दें। तो उसने डिसाइड किया और लग गया इस काम में। तो इसने एस्टिमेट बनाया कि करीब इसका 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। करीब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसमें कि इसके पास करीब अभी 50 लाख है और मार्केट में प्रियांशु की थोड़ी गुडविल भी ठीक ठाक है, तो 20 लाख मिल जा रहा है एज अ लोन। ठीक है, मतलब
चाहिए 1 करोड़, 50 लाख इनके पास है, 20 लाख रुपए लोन मिल रहा है, लेकिन अभी भी कितना शॉर्ट पड़ रहा है, करीब 30 लाख। ये कौन देगा? तो भाई अब दे दुविधा में पड़ गए प्रियांशु जी, इससे मांगे। तो इनका एक दोस्त है, इसका नाम है नवनीत। उसने कहा कि ये बचे हुए 30 लाख या फिर कह लीजिए कैपिटल, मैं आपको देने को तैयार हूँ प्रियांशु को, लेकिन बदले में क्या लूंगा? प्रॉफिट शेयर लूंगा, यानी पीएस मतलब प्रॉफिट शेयर लूंगा। तो ये है आपकी पहली नीड। जब कभी भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो आपको कैपिटल की जरूरत है। वो कैपिटल कौन दे सकता है? आपको नया पार्टनर दे सकता है। तो इसलिए हमें पार्टनरशिप की जरूरत है। ठीक है, तो ये पहली नीड है। दूसरी नीड क्या हो सकती है? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रियांशु के पास खानदानी पैसा बहुत है, 1 करोड़ इनके पास है जेबा में भरा, खाली पाए जेबे में 1 करोड़। लेकिन प्रियांशु के पास दिक्कत ये है कि भाई प्रियांशु की इस दुकान पे जो नतनिया दही में है, उसमें इतनी भीड़ रहती है, इतना रश रहता है कि उसको वहां से टाइम ही नहीं है कि ये उस दूसरी दुकान को देख पाए। तो नवनीत ने कहा कि भाई हम आपका दुकान वो वाला देख सकते हैं, उस पर टाइम दे सकते हैं, बदले में क्या लेंगे? प्रॉफिट शेयर लेंगे। तो यहाँ दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, क्या? मैनेजमेंट की। जब किसी को मैनेजमेंट में कोई आपको आदमी चाहिए जो थोड़ा ट्रस्टवर्दी हो, तब आप क्या करते हो? पार्टनरशिप में ले आते हो और बदले में क्या देते हो? प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, मतलब दो रिक्वायरमेंट, सॉरी कर रहा हूँ, गलती से रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ उसे। दो नीड तो लग गई, पहली कैपिटल, दूसरी मैनेजमेंट। अब हमें जरूरत क्यों है? तीसरा क्या हो सकता है? अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रियांशु की जो शॉप है, चलिए वहां कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन ऋषि के यहाँ कोई ऐसी डिश मिल रही है जिसकी स्किल या जिसकी टेक्निक प्रियांशु को नहीं पता है। भाई ऋषि की दुकान है और वो डिश वही मिल रही है और सारे कस्टमर उसी डिश को खाने जा रहे हैं, तो भाई प्रियांशु को भी वो डिश इंट्रोड्यूस तो करनी पड़ेगी अपनी दुकान बचाने के लिए। लेकिन प्रियांशु के पास स्किल, किसके पास स्किल है? नवनीत के पास। नवनीत ने कहा कि मैं आपको अपनी स्किल देने को तैयार हूँ, बदले में क्या दूंगा? प्रॉफिट शेयर। यानी कि हमारी नीड क्या क्या है? जब हमें कैपिटल की जरूरत हो, जब हमें मैनेजमेंट में किसी आदमी की जरूरत पड़ रही हो, या तो स्किल की इसमें जरूरत हो किसी आदमी की, तब हमें क्या चाहिए? नया पार्टनर चाहिए, या फिर पार्टनरशिप में आना पड़ता है। हम क्यों सिंगल ओनर में बैठेंगे जब हमें अपने बिजनेस को बचाना है? या तो कैपिटल की जरूरत होगी आपको, या तो आपको मैनेजमेंट में किसी की जरूरत होगी, या तो आपको किसी स्किल की जरूरत होगी जो कि एक पार्टनर ही ला सकता है। तीसरा चीज है, अब ये नीड पूरी हो गई हमारी, वो हमें देखना है कि पार्टनरशिप होती क्या है। डेफिनेशन मैं लिखूंगा और डेफिनेशन को अच्छे से आपको पूरी तरह से एलाबोरेट कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगी पार्टनरशिप होती क्या है। तो लिखिए, पार्टनरशिप is the relationship between two or more person who agree to share profit by doing business, carried by all or any of them.
तो समझिए ध्यान से, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who agree to share profit by doing business carried by all or any of them। तो पहली लाइन क्या देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप बिटवीन है किसके बीच में, दो और या दो से अधिक। इट मीन्स कि पहली रिक्वायरमेंट आप समझ रहे होंगे कि हर पार्टनरशिप को मिनिमम दो व्यक्ति चाहिए, दो पर्सन चाहिए ही, और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि दो या दो से अधिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। अब भाई नवनीत और प्रियांशु जिगरी यार है, दोनों का साथ उठना बैठना है, घूमना फिरना है, सब कुछ है। तो नवनीत ने कहा कि हम तुम्हारे लिए बिना प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, पार्टनरशिप में रहेंगे लेकिन बिना प्रॉफिट के काम करेंगे आपके यहाँ, ठीक है। लेकिन प्रियांशु ने कहा कि भाई पार्टनरशिप बिना प्रॉफिट के नहीं हो सकती, भले ही तुम प्रॉफिट थोड़ा कम ले लो लेकिन प्रॉफिट होना मस्ट है। इट मीन्स कि हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट शेयर नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं बन सकती, फॉर्म ही नहीं हो सकती। इट मीन्स कि भले ही तुम 10% लो, 5% लो, लेकिन लो कुछ ना कुछ, नहीं तो बिना प्रॉफिट शेयर के पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो सकती। तीसरी है बाय डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब देखिए, नवनीत और प्रियांशु में एक साथ में बिल्डिंग ली है, ठीक है, साथ में बिल्डिंग ली है, और वहां उस पूरी बिल्डिंग को इन्होंने रेस्टोरेंट वाले को किराए पे दे रखी है, जहां से उसको रेंट मिलता है, उन दोनों को रेंट मिलता है। वहां से रेंट आता है करीब 1 लाख, जिसको 50,000 नवनीत, 50,000 प्रियांशु बांट लेते हैं। 50,000 नवनीत, 50,000 प्रियांशु। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, ये जॉइंट ओनरशिप है। ये दोनों इस बिल्डिंग के मालिक हैं, बदले में इन दोनों को रेंट मिला, जिसकी वजह से इनको बांटना पड़ जा रहा है। अगर इसका पूरा ओनर प्रियांशु होता, प्रियांशु किसी हालत में नवनीत को प्रॉफिट नहीं देता, नवनीत प्रियांशु को प्रॉफिट नहीं देते, या नवनीत अगर मालिक होता है तो उसको रेंट नहीं देते। तो यहाँ प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ पे रेंट मिल रहा है क्योंकि दोनों ओनर हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोनों की बिल्डिंग है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट चला रहे थे, वहाँ से 1 लाख कमा रहे थे, और 50,000 ये, 50,000 वो बांट रहे थे, खुद से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, यानी कि बिजनेस है। कि इसका जो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों के बीच में बिजनेस होना मस्ट है। यानी कि 3 रिक्वायरमेंट्स लग रही है, पहले 2 या 2 से अधिक आदमी होने चाहिए, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, तीसरी रिक्वायरमेंट है बिजनेस भी होना चाहिए, दोनों के द्वारा बिजनेस किया जा रहा हो, ठीक है, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। अब इसका मतलब समझिए, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम का मतलब ये है कि चाहे तो बिजनेस दोनों के द्वारा चलाया जा रहा हो, दोनों साथ में बैठते हो रेस्टोरेंट में या उस मिठाई की दुकान पे, चाहे तो दोनों में से कोई एक बैठा हुआ हो और दूसरा कहीं और काम कर रहा हो, लेकिन बदले में प्रॉफिट ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहना तो ये है कि दोनों के द्वारा भी चलाया जा सकता है, या दोनों में से कोई एक भी बैठ के चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरीड बाई ऑल और एनी ऑफ देम कैरीड, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि दोनों के द्वारा भी चलाया जा सकता है, दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पार्टनरशिप को, चाहे तो एक बैठ के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था हमारा पार्टनरशिप की नीड और पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट्स और पार्टनरशिप की डेफिनेशन। हम आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप की डीड के बारे में और पार्टनरशिप की एग्रीमेंट के बारे में और डीपली, ठीक है। तब तक ये ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या सुधार करें, क्योंकि मेरा पहला वीडियो, मेरा कुछ वीडियो बनाने का कुछ मन नहीं था, लेकिन बस आप लोग अपने स्कूल की मदद करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।